हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और बात करेंगे हिमाचल के JOIT पोस्ट कोड 26001 में कंप्यूटर में पूछे जाने वाले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और आज का ये टॉपिक है डे 3, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर डे 1 में और ईमेल के कॉन्सेप्ट को डे 2 पर फोकस किया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में किन किन चीजों को आपको जानना चाहिए, एमसीक्यूज के बेसिस पर और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, इन सब की एनालिसिस भी आपको इस सेशन में देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि हिमाचल एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं और कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक से पूरा एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज, टेस्ट, इन सब के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और बहुत डिटेल में थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। हिमाचल एग्जाम्स 2026 JOIT के फोकस करते हुए बेस्ट कंप्यूटर का कोर्स। इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो, पीडीएफ या एमसीक्यू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन कंप्यूटर। कैसे ज्वाइन करें सर इस कोर्स को? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या वेबसाइट पर आप इसको चलाना चाहें तो वेबसाइट पर भी चल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर और अपने डाउट को पूछ लीजिएगा। यस, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन के साथ। इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने यानी 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको कोर्स मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की दोस्तों अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में अभी तक क्या क्या हुआ। पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी बनी, मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा बना, लैपटॉप कौन सा बना, इंटरनेट पर सबसे पहले क्या हुआ, ईमेल पर सबसे पहले क्या हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कंप्यूटर में जो कि हिस्ट्री का पार्ट हो गई। अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे, और साथ ही साथ क्या हमें यह भी पता चलेगा कि जो अपकमिंग जनरेशन्स में जो काम हो रहा है, जो सुधार हो रहा है ना, वो भी तो हिस्ट्री के बेसिस पर होता है कि अभी तक क्या हुआ और क्या कमियां रह गई कि इस पर और ज्यादा काम किया जाना चाहिए, है ना। जैसे कंप्यूटर बने, फिर उसके बाद लैपटॉप आया, फिर लैपटॉप के भी एडवांस्ड वर्जन आए, तो इस तरीके से निरंतर काम चल रहा है। यही हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। पहला क्वेश्चन उठता है, फाउंडर या फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के संस्थापक या जनक कौन है? और ये तो आप सब लोग जानते भी हैं, दैट इज मिस्टर चार्ल्स बेबेज। इन्होंने बनाया कंप्यूटर को। तो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फाउंडर या फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के संस्थापक या जनक। तो आप मुझे ये बताइए कि चार्ल्स बेबेज को इन्वेंटर या संस्थापक या जनक क्यों कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड व्हाट? चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया? तो आप कहेंगे कि सर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया और एनालिटिकल इंजन बनाया, यानी इनके द्वारा दो प्रकार के इंजन बनाए गए। एक डिफरेंस इंजन 1822 1822 में, और दूसरा एनालिटिकल इंजन 1837 में। और इसी रीजन की वजह से इनको क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने क्या बनाया, तो आंसर आएगा डिफरेंस इंजन और फिर एनालिटिकल इंजन।
ईयर याद रखिएगा 1822 और 1837। अब क्वेश्चन एग्जाम में उठता है, आधुनिक कंप्यूटर के संस्थापक या जनक कौन है? फाउंडर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एक तो हो गया नॉर्मल कंप्यूटर, एक होता है मॉडर्न कंप्यूटर। तो अगर एग्जाम में मॉडर्न कंप्यूटर दिया जाए तो आंसर क्या होगा? जॉन वॉन न्यूमैन। ये है मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर या संस्थापक, या फादर भी कह सकते हैं या पापा भी कह सकते हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर का क्रेडिट जॉन वॉन न्यूमैन जी को जाता है। क्लियर है? इसके बाद तीसरा देखो, फाउंडर या फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर या फाउंडर पूछे जाएं कि कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो किसने बनाया, आर्किटेक्चर का मतलब जो डिजाइन बनाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संस्थापक या जनक कौन है? तो आंसर इस केस में क्या होगा? अगेन जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या किया? अभी हम लोग ने पीछे देखा कि ये मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर भी हैं और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर बनाने का क्रेडिट भी जॉन वॉन न्यूमैन को ही जाता है। क्लियर है? अगला देखो, फाउंडर या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर विज्ञान के संस्थापक और जनक कौन है? अब कंप्यूटर के साथ में अगर साइंस भी जुड़ जाए तो आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जी ने डेवलप किया था क्या? ट्यूरिंग मशीन और गणना के सिद्धांत को। इस वजह से इनको कंप्यूटर साइंस का फाउंडर माना जाता है। तो कंप्यूटर साइंस अगर लिख कर आए कि कंप्यूटर विज्ञान के संस्थापक या जनक कौन है, तो आंसर क्या होगा? एलन ट्यूरिंग। और एलन ट्यूरिंग ने क्या किया? इन्होंने ट्यूरिंग मशीन को बनाया। इस मशीन का मतलब क्या है? ट्यूरिंग मशीन, जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर है तो वो ट्यूरिंग मशीन में है, और अगर जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर सकती, इसका मतलब कि उसका सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया? तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग, उन सब का सॉल्यूशन देने में जो मशीन सक्षम है, दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन। और ये गणना के सिद्धांत पर भी काम करती है। तो ट्यूरिंग मशीन और गणना सिद्धांत के बेसिस पर इसको बनाया गया और इसके फाउंडर हैं मिस्टर एलन ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में पहला गणना उपकरण कौन सा था? ऐसी कौन सी डिवाइस है कंप्यूटर में जिसका इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया गया सबसे पहले? तो आंसर होगा एबाकस। आप जानते हैं आजकल भी इसका यूज होता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहली गणना उपकरण के तौर पर भी देखी गई। एबाकस के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो एबाकस का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व प्राचीन में, यानी प्राचीन काल में चीन में किया गया था। एबाकस वाज डेवलप्ड अराउंड 3000 बीसी इन एंशिएंट चाइना। तो अगर पूछा जाए कि एबाकस किस कंट्री का है तो आंसर क्या होगा? चाइना। ईयर अगर पूछा जाए तो अराउंड 3000 बीसी होगा। एबाकस का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। क्लियर है? एबाकस मोतियों यानी बीड्स और छड़ों यानी रॉड्स से बना होता है। एबाकस कंसिस्ट ऑफ बीड्स एंड रॉड्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर बीड्स रखी हुई हैं छोटी छोटी, और बीच में लगी हुई है रॉड्स। तो दो चीज होती हैं, एक बीड्स और दूसरा रॉड्स। ईच बीड रिप्रेजेंट अ नंबर। जो प्रत्येक मोती है यहां पर वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो संख्या को दर्शाता है। यस, नंबर्स को शो करता है, और इसी के थ्रू हम कैलकुलेशन को करते हैं। अब फर्स्ट कंप्यूटर एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जैसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम बताइए। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या फर्स्ट मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछें तो आंसर होगा इनियक। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर पूछें तो आंसर क्या होगा? इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। है ना? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आंसर इसका याद रखिएगा, इनियक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए
कि फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। अगर ऑटोमेटिक शब्द मिल जाएगा तो आंसर हो जाएगा एबीसी, एटेनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? एबीसी, एटेनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज कॉल्ड एबीसी, एटेनेस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्लियर है? फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर बोला जाता है दैट इज एनालिटिकल इंजन। हम जानते हैं एनालिटिकल इंजन भी बनाया गया, डिफरेंस इंजन भी बनाया गया, लेकिन जो सक्सेसफुल रहा उसे हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं दैट इज एनालिटिकल इंजन। तो फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज, द आंसर इज एनालिटिकल इंजन। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर, पहला भारतीय कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर होगा टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर, पहला भारतीय कंप्यूटर पूछें तो आंसर क्या होगा? टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसने स्टोरेज प्रोग्राम की अवधारणा का उपयोग किया, या जिसमें हम किसी भी चीज को स्टोर कर पा रहे थे? तो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। और जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो अगर स्टोरेज का नाम दिया जाए कि स्टोरेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। और अगर यह पूछा जाए कि स्टोरेज के कॉन्सेप्ट वाला पहला कंप्यूटर कौन सा बना, तो आंसर होगा एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, क्या बता सकते हैं कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा बना? यस, दैट इज यूनिवैक, जिससे प्रॉफिट कमाया गया, जिसको कॉमर्शलाइज किया गया, जिसको मार्केट में लॉन्च किया गया, दैट इज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर वाज यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने आपको पहले सेशन में भी बताया था कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? द आंसर है सीडीसी 6600, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, सीडीसी की फुल फॉर्म है। और पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का कौन सा है? सीडीसी 6600। याद रखिएगा, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, अगर भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो आंसर क्या होगा? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम 8000। क्या होगा? परम 8000। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो परम पद्मा हो जाएगा। यस, वैसे ऑप्शन में हर बार होता है। परम 8000, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए। क्या बता सकते हैं कि जो पहला वायरस है, वायरस का मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मैलवेयर। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रीपर, 1971 में बनाया गया, जिसका नाम क्या है? क्रीपर। किसने बनाया? तो आंसर है बॉब थॉमस के द्वारा। फाउंडर इन्वेंटर कौन है क्रीपर के? बॉब थॉमस। और जो मैसेज क्या देता है स्क्रीन पर? आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। मैं क्रीपर हूं, अगर दम है तो पकड़ के दिखाओ, है ना। दिस वाज द मैसेज जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया जब ये अटैक देखा गया। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्यूटर एंटीवायरस, पहले कंप्यूटर एंटीवायरस का नाम बताइए। वायरस अगर क्रीपर है, वायरस अगर क्रीपर है ना, पहला वायरस क्या है? क्रीपर। और एंटीवायरस क्या है? रीपर। 1972 में रे टॉमलिंसन के द्वारा डेवलप किया गया। अर्पानेट पर क्रीपर वायरस को हटाने के लिए बनाया गया था। यानी इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि हम जानते हैं ये जो हमारा क्रीपर था जो 1971 में अटैक हुआ था, अब ये वायरस था तो इसको हटाना था। तो इसको हटाने के लिए जो बनाया गया दैट इज कॉल्ड रीपर।
कब बनाया गया? 1 साल के बाद 1972 में। किसने डेवलप किया? रे टॉमलिंसन के द्वारा, जो ईमेल के फाउंडर भी हैं, है ना, द फाउंडर ऑफ ईमेल मिस्टर रे टॉमलिंसन। अर्पानेट पर क्रीपर वायरस को हटाने के लिए, और किस नेटवर्क पर क्रीपर ने अटैक किया था? अर्पानेट पर। उसको हटाने के लिए जो डेवलप किया गया एंटीवायरस, दैट इज कॉल्ड रीपर। ईयर क्या हो गया? 1972 होगा। और पर्सन कौन से होंगे? रे टॉमलिंसन होंगे। तो रीपर 1972 बाय रे टॉमलिंसन, जबकि अगर क्रीपर की बात करें तो 1971 बाय बॉब थॉमस, फाउंडर ऑफ क्रीपर वायरस। क्लियर है? फर्स्ट कंप्यूटर गेम, पहले कंप्यूटर गेम का नाम बताइए। दैट इज कॉल्ड स्पेस वॉर। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर में खेला गया गेम है, दैट इज स्पेस वॉर, जिसके फाउंडर कौन है? स्टीव रसल। हु इज द फाउंडर ऑफ स्पेस वॉर गेम? दैट इज स्टीव रसल। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहले गणना उपकरण का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एबाकस। और एबाकस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबंडेंट यानी भारी मात्रा में, बीट्स बहुत सारी बीट्स, एडिशन करती हैं, कैलकुलेशन करती हैं, और यूटिलिटी सिस्टम यानी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड एबाकस। फर्स्ट इनपुट डिवाइस यूज्ड इज, सबसे पहले कौन सी इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की गई? कंप्यूटर में हम जानते हैं इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। तो कंप्यूटर की जो सबसे पहली इनपुट डिवाइस बनी, दैट इज पंच कार्ड, जिसको हॉलरिथ कार्ड भी बोलते हैं, जिसे आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इनपुट डिवाइस अगर कंप्यूटर में पूछा जाए, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। द आंसर इज पंच कार्ड। और पंच कार्ड को हॉलरिथ कार्ड भी बोलते हैं और आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे हैं, एमएस डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, है ना, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। लेकिन पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आंसर है GMNAAIO। जनरल मोटर्स कंपनी का नाम आपने शायद सुना हो, तो जनरल मोटर्स के द्वारा डेवलप किया गया जनरल मोटर्स NAAIO, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल मोटर्स एंड नॉर्थ अमेरिकन एविएशन इनपुट आउटपुट। जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। 1956 में डेवलप किया गया, है ना, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? GMNAAIO, जनरल मोटर्स नॉर्थ एंड नॉर्थ अमेरिकन एविएशन इनपुट आउटपुट। जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, 1956 में डेवलप किया गया। अगला, फर्स्ट एडिंग मशीन वाज, पहली जोड़ने वाली मशीन कौन सी थी? ऐसी कौन सी मशीन थी सबसे पहली जिसने एडिशन का काम किया? तो आंसर क्या होगा? पास्कलिन। ये वो मशीन थी जिसने सबसे पहले एडिशन का काम किया, जोड़ने का काम करने वाली फर्स्ट मशीन इज पास्कलिन। याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट वेब ब्राउजर, ये तो पता होना चाहिए। ब्राउजर क्या होता है ये पता है ना, जिसको ओपन करके हम इंटरनेट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वेब ब्राउजर। सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। बहुत सारे वेब ब्राउजर के नाम आप जानते भी हैं, है ना, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउजर है जिसे बैन कर दिया गया, है ना, एंड सो मेनी ब्राउजर्स आर देयर। तो पहला वेब ब्राउजर दोस्तों कौन सा है? दैट इज www, जिसमें कोई भी स्पेस नहीं होगी। वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में बनाया गया मिस्टर टिम बर्नर्स ली के द्वारा। नेक्स्ट कंप्यूटर में इसको चलाया गया, है ना, याद रखिएगा कुछ बातें। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी स्पेस नहीं, क्योंकि अगर स्पेस होगा तो www URL हो जाएगा, है ना, जो एड्रेस में लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब वो हो जाएगा। तो ये क्या है? ये वर्ल्ड वाइड वेब है जिसका बाद में चल के नाम नेक्सिस भी कर दिया गया। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज
वर्ल्ड वाइड वेब बिना स्पेस के, या कई बार इसको नेक्सस के नाम से भी जानते हैं। कब आया? 1990 1990 में। किसने डेवलप किया? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और किस कंप्यूटर में इसको चलाया गया? तो आंसर होगा नेक्स्ट कंप्यूटर। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट, फर्स्ट जीयूआई बेस्ड वेब ब्राउजर। अभी जो मैंने पूछा वो क्या था? फर्स्ट वेब ब्राउजर। लेकिन अगर जीयूआई बेस्ड की बात करें, पहला जीयूआई आधारित वेब ब्राउजर की बात करें, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब जहां माउस का भी प्रयोग हो। तो अगर जीयूआई बेस्ड वेब ब्राउजर की बात होगी तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज मोसेक। ये बना आपका सबसे पहला ऐसा ब्राउजर जो कि जीयूआई बेस्ड था। कब डेवलप हुआ? 1993 में। और किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आंसर है मार्क एंड्रेसन एंड एरिक बिना। किसके द्वारा? मार्क एंड्रेसन एंड एरिक बिना के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट, फर्स्ट नेटवर्क। पहले नेटवर्क का नाम बताइए। बहुत सरल, आप सब जानते हैं। जो सबसे पहला नेटवर्क बना अमेरिका के द्वारा बनाया गया, दैट इज कॉल्ड अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड अर्पानेट। किस ईयर में डेवलप हुआ? 1969 में। और इसका काम क्या था? पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। ये जिस बेसिस पर बनाया गया उसका नाम है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो एग्जाम में पूछते भी हैं कि फर्स्ट नेटवर्क जो कि अर्पानेट है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? पैकेट स्विचिंग पर, सर्किट स्विचिंग पर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, है ना? इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर जो भी डेटा होता है उसे पैकेट ही बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? दैट इज पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर है? फर्स्ट नेटवर्क अर्पानेट 1969, टेक्नोलॉजी कौन सी? दैट इज पैकेट स्विचिंग। अगला देखो, फर्स्ट सर्च इंजन। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? वैसे तो बहुत सारे सर्च इंजन है, याहू है ना, गूगल सर्च इंजन है। सबसे पहला सर्च इंजन है दैट इज आर्ची। 1990 में बनाया गया एलन एमटेक के द्वारा, दैट इज द आर्ची सर्च इंजन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आर्ची क्वेरी फॉर्म के फॉर्मेट में। तो फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा हो गया? दैट इज आर्ची। ईयर कौन सा है? 1990। फाउंडर कौन है? एलन एमटेक। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, पहली उच्च स्तरीय भाषा का नाम बताइए। हम जानते हैं लैंग्वेजेस तीन तरीके की होती है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली। फिर सेकेंड जनरेशन में आई असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में आई हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में आई डेटाबेस लैंग्वेज। और फिर फिफ्थ जनरेशन में आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन या बाइनरी 0 1 के फॉर्मेट में। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई जो कि निमोनिक्स के फॉर्मेट में थी। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आई जैसे सी, सी प्लस प्लस, कोबोल, बेसिक, फॉरट्रैन, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? वेरी गुड, दैट इज फॉरट्रैन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है फॉरट्रैन। पहली हाई लेवल लैंग्वेज किस ईयर में डेवलप किया गया? तो आंसर है 1957 में। किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? तो आंसर है आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और जिस पर्सन ने इसको बनाया वो है जॉन बैकस। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जॉन बैकस के द्वारा डेवलप की गई हाई लेवल लैंग्वेज का नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन फॉरट्रैन, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज पूछें तो भी आंसर फॉरट्रैन होगा, या फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज पूछें तो भी आंसर क्या होगा? फॉरट्रैन। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोग्रामर, पहले प्रोग्रामर का नाम बताइए, या सबसे पहली एल्गोरिथम जिसने लिखी उसका नाम बताइए। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सेम हैं, दैट इज लेडी का नाम है एडा लवलेस, महिला है एडा लवलेस। फर्स्ट एल्गोरिथम की बात करें, पहली एल्गोरिथम किसने लिखी, या फर्स्ट प्रोग्राम किसने लिखा, या पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया?
इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर, एडा लवलेस। ब्यूटी विद ब्रेन, तो फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट एल्गोरिथम, फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, इन तीनों केस में आंसर क्या होगा, एडा लवलेस। क्लियर है। फर्स्ट डेटाबेस, पहले डेटाबेस का नाम बताइए। डेटाबेस का मतलब जानते हैं ना, जो स्टोर करे चीजों को। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। यस, तो फर्स्ट डेटाबेस का नाम है आईडीएस, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। और ये किसने बनाया, चार्ल्स बैचमैन। तो दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट डेटाबेस, पहला डेटाबेस कौन सा, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर आईडीएस, किसके द्वारा बनाया गया, तो आंसर है चार्ल्स बैचमैन। नेक्स्ट, फर्स्ट ओपन सोर्स वेब ब्राउजर, पहला ओपन सोर्स वेब ब्राउजर का नाम बताइए, बताइए जल्दी से। वेब ब्राउजर तो आपको पता है, लेकिन पहला ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। अगर सिर्फ वेब ब्राउजर पूछें कि पहला बताइए, तो आपने पढ़ा भी अभी www, वर्ल्ड वाइड वेब बिना स्पेस के साथ, जिसका नाम बदल के नेक्सस कर दिया गया बाद में। अभी हम लोग ने यह भी पढ़ा कि जीयूआई ब्राउजर पूछें तो मोसैक होगा। फर्स्ट जीयूआई वेब ब्राउजर इज मोसैक। लेकिन ओपन सोर्स वेब ब्राउजर का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्री हो। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसमें एडिटिंग की जा सके, बदलाव किया जा सके, मॉडिफिकेशन किया जा सके, या जिसके कोड को देखा जा सके, उसे बोलते हैं ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। और इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है मोजिला फायरफॉक्स, या जिसको सिर्फ मोजिला भी बोलते हैं या मोजिला फायरफॉक्स भी बोलते हैं। 1998 में इसको डेवलप किया गया मोजिला फाउंडेशन के द्वारा। यह बहुत फेमस क्वेश्चन है कि उस वेब ब्राउजर का नाम बताइए जो 1998 में डेवलप किया गया और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है ना। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर क्या होगा, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स। फर्स्ट पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर। तो पहला, हिंदी सही कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर का नाम बताइए, है ना। हिंदी यहां गलत है, फर्स्ट पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का नाम बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑल्टेयर 8800। पहला जो पीसी बना, पहला जो पर्सनल कंप्यूटर बना, पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया, तो दैट इज योर ऑल्टेयर 8800, कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर का नाम बताइए, सबसे पहला लैपटॉप कौन सा बना। वैसे तो लैपटॉप बहुत सारी कंपनीज के आप यूज करते हैं, चाहे वो लेनोवो हो, चाहे वो एचपी हो, यस, लेकिन फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर जब भी पूछा जाएगा तो आंसर होगा ऑसबॉर्न 1। ऑसबॉर्न 1 इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर। ऑसबॉर्न 1 को पहला लैपटॉप कंप्यूटर माना गया। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, अगर क्वेश्चन में यह आपको मिल जाए कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, मार्क 1। किसके द्वारा डेवलप किया गया, होवर्ड एकिन के द्वारा डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड मार्क 1, जिसको कई बार होवर्ड मार्क के नाम से भी जानते हैं या होवर्ड मार्क 1 के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मिल जाए तो आंसर क्या होगा, मार्क 1 बाई होवर्ड एकिन। क्लियर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताइए, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है आप जानते हैं, इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया, इंटेल 4004। ईयर पूछा जाए तो 1971 में डेवलप किया गया फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, डेवलप्ड इन विच ईयर, तो आंसर होगा 1971। क्लियर है। नेक्स्ट, पहली वेबसाइट कौन सी है ये बताइए। क्या आपको पता है कि वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट आप देखते हैं, है ना, लेकिन जो सबसे पहली वेबसाइट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में, वो है आपकी info.cern.ch। कौन सी है, info.cern.ch। ये पहली वेबसाइट के तौर पर जानी गई और इसको किसने डेवलप किया, टिम बर्नर्स ली ने। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा, जिन्होंने HTML प्रोग्रामिंग को भी डेवलप किया है।
है ना, हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर टिम बर्नर्स ली। फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट या वेबसाइट, पहली सोशल नेटवर्किंग साइट या वेबसाइट का नाम बताइए। जैसे व्हाट्सएप है ना, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो दीज आर दी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ट्विटर है, एक्स जिसको आप कहते हैं। तो पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? 6 डिग्री। ये आपकी पहली सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के रूप में जानी गई। फर्स्ट स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, जैसे एंड्रॉइड है ना, सबसे फेमस स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर एप्पल का आपके पास में फोन है तो आईओएस मिलेगा आपको। यस, कई बार ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोग ने देखा होगा, बीच में काफी फेमस हुआ था मोबाइल्स के सेंस में। लेकिन सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, नोकिया के द्वारा डेवलप किया गया, दैट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट रैंसमवेयर, पहले रैंसमवेयर का नाम बताइए। रैंसमवेयर मतलब एक ऐसा मैलवेयर अटैक जो कंप्यूटर में अटैक करता है और आपकी फाइल्स या फोल्डर को लॉक लगा देता है, इनक्रिप्ट कर देता है फाइल्स एंड फोल्डर को, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। और इसको डिक्रिप्ट करने के लिए ये बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट रैंसमवेयर का नाम क्या है? एड्स ट्रोजन। What is the name of the first ransomware attack? That is AIDS Trojan. है ना, very very important one. Next, first computer company, सबसे पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी बनी? बहुत फेमस IBM। सबसे पहली कंप्यूटर बेस्ड कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, दैट इज IBM। है ना, ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी दैट इज IBM। फर्स्ट एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताइए। एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डीप लर्निंग। तो एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे पहली है दैट इज कॉल्ड लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। वैसे तो लिस्प भी है, प्रोलॉग भी है, पाइथन भी है ना, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो पहली बनी दैट इज कॉल्ड लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग के नाम से इसको जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? लिस्प, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट, फर्स्ट चैटबॉट, वैसे तो बहुत सारे चैटबॉट है जो कि बहुत फेमस हो गए, है ना, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, ग्रॉक है, या आपका फेसबुक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप लोग ने चैट जीपीटी चैटबॉट देखे होंगे। तो पहला चैटबॉट का नाम बताइए, सबसे पहला, दैट इज कॉल्ड एलिजा। द फर्स्ट चैटबॉट इज कॉल्ड एलिजा। पहले चैटबॉट का नाम क्या है? एलिजा है। नेक्स्ट, फर्स्ट रोबोट, पहले रोबोट का नाम बताइए। सबसे पहला जो रोबोट है उसका नाम है यूनीमेट। क्या नाम है? यूनीमेट। वैसे आजकल तो बहुत सारे रोबोट बन रहे हैं, है ना, जिसका यूज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे पहला रोबोट है दैट इज कॉल्ड यूनीमेट। फर्स्ट रोबोट रिसीव सिटीजनशिप, पहला रोबोट जिसको नागरिकता प्राप्त हुई, क्या उसका नाम आप जानते हैं? वेरी गुड, दैट इज सोफिया। पहला ऐसा रोबोट जिसने नागरिकता हासिल करी, जिसको सिटीजनशिप मिल गई, जो बिल्कुल इंसानों के तरीके से बिहेव करती है ना, दैट इज सोफिया। किस कंट्री ने इसको बनाया? सऊदी अरेबिया के द्वारा। कब? 2017 में, 2017। सऊदी अरेबिया, नेम इज सोफिया। क्लियर है? फर्स्ट प्रिंटर नेम, पहले प्रिंटर का नाम बताइए। तो सबसे पहला प्रिंटर, देखो प्रिंटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, JOIT का एक तरीके से फेमस है, और इस बार भी काफी क्वेश्चन देखे जाएंगे। मुझे बताइए फर्स्ट प्रिंटर नेम, पहले प्रिंटर का नाम। गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जाना गया इसको, जिसमें इसको डेवलप किया गया, और जिसने डेवलप किया दैट इज जॉनस गटनबर्ग इन 1440। तो इसको गटनबर्ग प्रिंटर के नाम से जाना जाता है ना, इनके नाम से ही गटनबर्ग प्रिंटर, जिसको गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में ही डेवलप किया गया जॉनस गटनबर्ग के द्वारा 1440 में।
है ना, तो दैट इज कॉल्ड गटनबर्ग प्रिंटर, द फर्स्ट प्रिंटर, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तीन तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है मिनी, एक होता है माइक्रो और एक होता है मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर जो कि सर्वर में प्रयोग किया जाता है, सर्वर के कामों के लिए, तो उसे मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। और पहला मिनी कंप्यूटर का नाम है पीडीपी 8, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर 8। मिनी कंप्यूटर का यूज करते किस में है, सर्वर में जो कंप्यूटर यूज होते हैं उन्हीं को ही मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, पीडीपी 8, जिसमें पीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर 8। क्लियर। इसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, है ना, या स्मार्टफोन भी कह सकते हैं या पीसी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताइए। द करेक्ट आंसर इज मिक्रैल। अब यहां पर दो आंसर बनते हैं, या तो ऑप्शन में मिक्रैल होगा तो ये सही होगा, और अगर मिक्रैल नहीं है तो आंसर होगा ऑल्टेयर 8800, तो ये सही हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया है वो सही होगा। अब आपने कहा सर अगर दोनों दिए हैं तो क्या करेंगे, अगर मिक्रैल भी है माइक्रो में और ऑल्टेयर 8800 भी है तो क्या करेंगे, और अगर बोथ ऑफ दीज गिवन है तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन अगर बोथ ऑफ दीज गिवन नहीं है और ये दोनों ऑप्शन में गिवन है तो मिक्रैल होएगा सही जवाब। क्या होगा, मिक्रैल सबसे पहले आया, फिर उसके बाद में आया आपका ऑल्टेयर 8800। क्लियर। नेक्स्ट, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं बैकअप के लिए, डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसकी जगह पे क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर पूछा जाए तो आंसर होगा हार्वर्ड का मार्क 1, जो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने में सक्षम है। हार्वर्ड मार्क 1, द फर्स्ट मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज हार्वर्ड मार्क 1। नेक्स्ट, इंटरनेट। इंटरनेट के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे इंटरनेट सबसे पहले दुनिया में कब आया, तो आंसर होगा 1969 में। किस कंट्री के द्वारा लाया गया, अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। और क्यों लाया गया, अर्पानेट के लिए, है ना। द फर्स्ट नेटवर्क इज कॉल्ड अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसके द्वारा लाया गया, दैट इज इंटरनेट इन अमेरिका सबसे पहले 1969 में। फिर 1995 में इंडिया ने भी इंटरनेट को लॉन्च किया, किसके द्वारा, वीएसएनएल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। कब लॉन्च किया इंडिया ने, 15 अगस्त 1995। और ये पूछते हैं कि इंडिया में इंटरनेट कब आया, 1995, डेट पूछें तो 15 अगस्त 1995, और किस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा लाया गया, तो आंसर होगा वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका नाम बदल के टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया। यस। इंटरनेट के पापा कौन है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। एक नहीं दो पापा हैं, विंट सर्फ एंड बॉब खान। विंटन ग्रे सर्फ और दूसरा बॉब खान, इनको बोला जाता है इंटरनेट के फाउंडर। पहले आप देख रहे हैं विंट सर्फ को और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बॉब खान को। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप, बढ़िया। ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन कब मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 जनवरी 1983। अगर बर्थडे पूछा जाए कि ऑफिशियल बर्थडे इंटरनेट का कब है, तो जिस दिन ये आया उस दिन नहीं, जिस दिन अर्पानेट को टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का एक वैध दर्जा मिला, तब जब अर्पानेट ने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को अपनाया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को जब अपनाया गया, उस दिन इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे मनाया गया। क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे कि इंटरनेट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मानी जाती है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, और इसी से जो मैसेज कम्युनिकेशन है वो और भी अच्छा हो गया पैकेट्स के थ्रू।
तो ऑफिशियल बर्थडे कब मनाया गया? 1 जनवरी 1983। क्यों? क्योंकि इस दिन ARPANET ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा TCP/IP प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ARPANET adopted the TCP/IP protocol on this date। क्लियर है? नेक्स्ट। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछें तो क्या आप उसका आंसर देने में कैपेबल होंगे? आइए कुछ डेमो क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, पहला गणना यंत्र कौन सा है? द आंसर इज एबाकस, है ना, अभी आपने पढ़ा। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? द आंसर इज पैस्कलिन। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? दैट इज पास्कलिन। फर्स्ट प्रोग्रामर वाज, पहला प्रोग्रामर कौन सा है या कौन सा था? या पहला फ्लोचार्ट किसने बनाया या पहला सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया? एडा लवलेस। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनियक। फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? दैट इज लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। फर्स्ट चैटबॉट वाज, पहला चैटबॉट कौन सा था? एलिजा। फर्स्ट वेबसाइट वाज, पहली वेबसाइट कौन सी थी? info.cern.ch, ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट जीयूआई बेस्ड ब्राउजर वाज, पहला जीयूआई आधारित ब्राउजर, अगर सिर्फ पूछा जाए पहला ब्राउजर www, नाम बदल के नेक्सस। जीयूआई ब्राउजर पूछें तो आंसर क्या होगा? मोसैक। और ओपन सोर्स ब्राउजर पूछें तो क्या होगा? मोजिला फायरफॉक्स। वेरी गुड। फर्स्ट सर्च इंजन वाज, पहला सर्च इंजन आर्ची। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है या कौन सा था? GMNAAIO, जनरल मोटर्स के द्वारा बनाया गया जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या GMNAAIO। क्लियर है? और अगर ये सारे समझ में आ गए क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है ये क्वेश्चन? रीपर एंटीवायरस वाज डिजाइन्ड टू रिमूव विच वायरस? रीपर एंटीवायरस किस वायरस को हटाने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन है ब्रेन, क्रीपर, ट्रोजन, वॉर्म, या आता है बताएंगे नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि रीपर क्या है? एंटीवायरस, और इसने किसी वायरस को हटाया जो कि पहला वायरस भी है ना। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। किस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है ना, ये तरीका भी समझ में आया होगा कि टॉपिक टफ नहीं है, बस उसको सिस्टमैटिक वे में अगर पढ़ेंगे तो कर लेंगे, है ना। यहाँ पे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर भी बेसिक फंडामेंटल्स में आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आता है, जिसको आगे वाले सेशंस में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस्ड फॉर्म में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। हिमाचल एग्जाम्स 2026 JOIT लेटेस्ट कोर्स। जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, या वेबसाइट पर एक्सेस भी आप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो बताइएगा मुझे जरूर कि क्या कोई कंफ्यूजन रहा है इस सेशन में, और अगर हाँ तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। जो कैंडिडेट्स बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर को, वो ध्यान रखें कि टाइपिंग भी साथ साथ में करें, है ना। ऐसा ना हो कि आप पहले सोचें कि हम ये क्वालिफाई कर लें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, फिर उसके बाद में हम टाइपिंग करें। नहीं, आपको टाइपिंग की तैयारी भी साथ में रखनी होगी, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंस में आकर टाइपिंग गलत कर देते हैं, है ना। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, टाइपिंग की प्रिपरेशन भी साथ साथ में रखनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।